हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, ये कहानी एक गजेंद्र नाम के एक आदमी की है जो 30-35 साल का रहा होगा। उसकी पत्नी 27-28 साल की थी। वो एक स्कूल में आया का काम करती थी। वो 10वीं तक पढ़ी हुई थी और गजेंद्र सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ा हुआ था। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। गजेंद्र काम की तलाश में लगा रहता था, लेकिन उसको कोई ढंग का काम मिल नहीं रहा था। अब जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा है और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जब कोई काम मिले तो कर देना, भगवान हमारी कभी ना कभी तो ज़रूर सुनेगा। अब गजेंद्र रोज़ काम कर ढूंढने के लिए जाता, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा था। तभी वो एक दिन चांदनी चौक की गलियों में पहुंच जाता है काम ढूंढने के लिए। और वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी उसको कहता है कि तुम्हें काम चाहिए। वो कहता है हाँ। वो कहता है, देखो, यहाँ पर रोज़ बक्से उतरते हैं और उन बक्सों को गाड़ी में चढ़ाना होता है। एक बक्से के कम से कम 50 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये मिल जाते हैं। तुम जितने बक्से चढ़ाओगे उसके हिसाब से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वो सोचता है, कहता है कि ठीक है। फिर वो कहता है, कब से काम पर आऊँ। वो कहता है कि यहाँ पर काम पर आने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास, और मेरे पास इस समय कोई काम भी नहीं है। तुम बगल वाली दुकान में काम है, तुम उधर चले जाओ। जहाँ तुम्हें काम मिले तुम वहीं काम कर लिया करो। कोई यहाँ पर पक्की नौकरी नहीं होती है। वो कहता है ठीक है। फिर वो वहाँ से जो बगल वाली दुकान में जाता है, वहाँ वो 3 बक्से होते हैं, उनको गाड़ी में चढ़ा के आता है। उसको 150 रुपये मिलते हैं। वो बहुत खुश होता है, उनको लेकर के घर जाता है, अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी भी वो कहती है कि ये तुम्हारी पहली कमाई है, और दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद वो फिर दूसरे दिन फिर उन्हीं चांदनी चौक की गलियों में पहुंच जाता है। जब वो वहाँ जाता है सुबह सुबह, तो वहाँ देखता है उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। वो गलियों से एक गली से दूसरी गली में घूम रहा था। तभी उसको किसी के आवाज़ सुनाई देती है पीछे से, जो कोई उसको आवाज़ दे रहा था, भैया सुनो। वो उसकी तरफ देखता है और वो आदमी उस गजेंद्र को अपने पास बुलाता है। कहता है कि बक्से चढ़ाने हैं, तुम चढ़ा दोगे। वो कहता है हाँ। कितने बक्से हैं। वो कहता है 35 बक्से हैं। तुम अपने साथ 2-4 आदमियों को ले लो और मेरे बक्से मेरी बाहर एक ट्रक खड़ा है उसमें चढ़ाने हैं। वो कहता है ठीक है। और वो आदमी कहता है कि मैं ये दुकान में लाला जी के पास बैठा हूँ, तुम ये मेरा काम कर दो। गजेंद्र कहता है ठीक है। वो सोचता है और कहता है, मैं किसी को क्यों कहूँ, 35 बक्से हैं, इनके सारे पैसे मेरे को मिल जाएंगे अगर मैं खुद ही इनको चढ़ा देता हूँ। अगर मैं किसी और को कहूँगा तो ये पैसे मेरे बंट जाएंगे। वो 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारे बक्से चढ़ा देता है। बक्से थोड़ा भारी तो होते हैं, लेकिन जब आदमी को ज़रूरत होती है, आदमी परेशान होता है, तो चाहे सामने शेर भी आ जाए तो वो डरता नहीं है। इसी तरीके से गजेंद्र भी डरा नहीं और उसने सारे बक्से 1 घंटे के अंदर अकेले चढ़ा दिए। और तब वो दुकान से बाहर निकल कर आदमी आया, कहता है, गजेंद्र उसको बताता है कि सारे बक्से चढ़ा दिए। वो आदमी कहता है, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे सिवा, ये बक्से किसने चढ़ाए। वो कहता है सारे बक्से मैंने चढ़ाए। वो कहता है क्यों, क्या तुम्हें कोई मिला नहीं। वो कहता है मुझे कोई मिला नहीं, इसलिए मैंने ही सारे बक्से चढ़ा दिए। वो आदमी कहता है तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई ना मिला हो। फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने ही ये सारे बक्से चढ़ाए क्योंकि मुझे ज़रूरत थी और मैं चढ़ा सकता था तो मैंने चढ़ा दिया। तो वो आदमी उसकी बातें सुन कर के बहुत खुश होता है, उसके भोलेपन पर बहुत खुश होता है वो, और कहता है कि तुम क्या कहीं काम नहीं करते। वो गजेंद्र कहता है मैं कहीं कुछ काम नहीं करता हूँ। तो वो कहता है आदमी कि ठीक है, तुम
मेरे साथ गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी में बैठता है, वो सोचता है कि ये मुझे कहाँ ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है, मुझे पैसे तो अभी तक इसने दिए नहीं और ले जा भी पता नहीं कहाँ रहा है। फिर वो गाड़ी वाला जो आदमी होता है उसको वो कहता है, मालिक कहता है कि मेरी गाड़ी को सीधा मम्मी पापा के घर ले चलो। गाड़ी वाला कहता है ठीक है। गजेंद्र को वो पैसे निकाल के देता है। गजेंद्र खुश हो जाता है, उसको पैसे मिलते हैं तो, और उन पैसों को खुशी खुशी अपनी जेब में रखता है। अब वो माता पिता के घर में जब गाड़ी पहुंचती है तो वो गजेंद्र कहता है कि मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। वो कहता है कि तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाना है। और जब वो वहाँ पर गाड़ी उनके घर के आगे रुकती है तो वो कहता है अपने माता पिता को कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा लेके आ गया हूँ, बहुत प्यारा इंसान है और ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, दिल्ली की गलियों में ये मुझे टकरा गया। तो उस आदमी ने उनको बताया कि उसका नाम गजेंद्र है, ये आपके साथ रहेगा और मैं तुम्हें कल गाड़ी खरीद कर दे दूँगा, तुम्हें जहाँ भी जाना हो इसको साथ लेकर जाना, क्योंकि कई बारी मैं गाड़ी नहीं भेज पाता हूँ, मैं काम में होता हूँ और फंस जाता हूँ, समस्या हो जाती है। तो क्योंकि इसने पहले इस आदमी ने गजेंद्र से पूछ लिया था कि तुम गाड़ी चलाना जानते हो। वो कहता है कि गजेंद्र की हाँ मैं गाड़ी चलाने जानता हूँ। गजेंद्र ने पूछा कैसे जानते हो। गजेंद्र उसको बताता है कि मेरा गांव, शादी से पहले मेरा एक दोस्त था गांव में, उनके किसी रिश्तेदार के पास गाड़ी थी, उसकी गाड़ी को हम लोग चुरा के चला लिया करते थे और उसकी एक बाइक भी थी जिसको हम चुरा के चला लिया करते थे, मैंने वहीं से ही गाड़ी चलाना सीखा है। वो कहता है कि ठीक है फिर तो, और अपने मम्मी पापा के पास उस गजेंद्र को ले जाता है और उनको कहता है कि ये तुम्हें मंदिर ले जाएगा। अब वो दूसरे दिन गजेंद्र घर जाता है जब उस दिन, तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। अब जो पैसे होते हैं मिले हुए उनको अपनी पत्नी को देता है रखने के लिए। वो उनको संभाल के रख देती है और कहती है ये तुम्हारी इस टाइम की सबसे ज़्यादा तनख्वाह, सबसे ज़्यादा कमाई यही है। और वो उनको पैसों को संभाल के रख देती है क्योंकि 1100 रुपये उसको तनख्वाह मिलती है और तय होती है। वो दूसरे दिन जो होता है सुबह सुबह फिर उन माता पिता के पास पहुंच जाता है गजेंद्र, और उनको जब वो वहाँ पहुँचता है तो जो माता जी होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं। वो गजेंद्र को डांटती हैं और कहती हैं अब आ रहा है, तूने आधे घंटे लेट कर दिया, तुझे जल्दी आना चाहिए था और मंदिर जाने का टाइम जल्दी का होता है, जब सब दर्शन करके चले जाएंगे तब मैं जाऊंगी क्या दर्शन करने के लिए। वो कहता है कि ठीक है, मुझे नहीं पता था, कल से मैं जल्दी आ जाया करूँगा। और फिर उनको मंदिर लेके जाता है माता जी को। माता जी को पूछता है कि कहाँ जाना है, तो जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं पिता कि मैं भी आऊँगा आज। तो वो दोनों पति पत्नी गजेंद्र के साथ बैठते हैं गाड़ी में और कहते हैं हमें कनॉट प्लेस ले चलो, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, वहीं हमने दर्शन करने हैं। वो वहाँ लेके जाता है और गाड़ी के पास बाहर खड़ा हो जाता है। वो अंदर जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। जब घर आते हैं तो उनको वो जो पिता होते हैं वो गजेंद्र को कुछ पैसे देते हैं और एक लिस्ट देते हैं, कहते हैं कि ये सामान खरीद के ले आ बेटा। गजेंद्र जाता है और सामान खरीद के लाता है। वो ईमानदारी से सारे पैसे उनको वापस कर, जो बचे होते हैं वो सारे पैसे उनको वापस कर देता है। और ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक दिन माता जी गजेंद्र को लेकर के मंदिर जाती हैं तो वहाँ पर वो गाड़ी में खड़ा हो जाता है, गाड़ी के आगे निकल के, और माता जी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ जाती हैं। तभी माता जी सीढ़ी चढ़ उतर के वापस आती हैं और गजेंद्र को कहती हैं बेटा तू भी चल मंदिर में। वो कहता है नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं गाड़ी की रखवाली कर रहा हूँ, आप जाइए दर्शन करके आइए। वो कहती है यहाँ तेरी गाड़ी ही रह गई है चोरी करने के लिए, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं,
किसी को भी चुरा सकता है, तेरी गाड़ी क्या उसने चोर ने चुरा के ले जानी है, चल तू मंदिर में चल मेरे साथ दर्शन करने के लिए। अब वो वहाँ जाता है, वो कहती है अगर तू अंदर नहीं आया दर्शन करने के लिए तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूँगी, अगर नहीं आना तो तू नौकरी छोड़ के जा सकता है। अब गजेंद्र जो होता है वो मंदिर में माता जी के साथ चला जाता है और दर्शन करता है और हाथ जोड़ता है, कहता है भगवान आपने मेरी नौकरी बचा ली, अभी अभी मेरी नौकरी जाने वाली थी और मेरी नौकरी आपने बचा ली, आपकी बहुत 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 मेहरबानी। अब वो दर्शन करके आता है और अब ये रोज़ का रूटीन बन गया था। माता जी कहती हैं क्या तू आज ही सब कुछ मांग लेगा, एक ही दिन में रोज़ ही यहाँ आना है, रोज़ दर्शन करने हैं, चल। अब वो घर आते हैं, घर आके फिर जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो जो माता जी होती हैं वो कहती हैं कि मुझे सालासर भी जाना है बालाजी के दर्शन करने के लिए, एक दिन तू मुझे वहाँ ले जाना, जिस दिन तू मुझे वहाँ ले जाएगा उस दिन मैं तुझे 5,000 रुपये इनाम दूंगी। वो कहता है ठीक है, मैं टाइम निकाल के आपको वहाँ ज़रूर ले जाऊँगा। फिर वो घर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो घर पहुँचते हैं देखते हैं उनके दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है। वो देख के पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब बाबूजी को देखते हैं तो उनके दिल में थोड़ा शांति होती है। फिर वो पूछते हैं क्या बात है, यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है। और तभी वहाँ से जो उनका बेटा होता है वो अंदर से निकल कर के आता है और उनकी तरफ देखता है और सीधा निकल जाता है। गजेंद्र उनको आवाज़ लगाता रह जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है और वहाँ से सीधा चला जाता है। वो कहता है गजेंद्र बता तो दो साहब क्या बात हो गई है। वो कहता है मैंने सारी बात पिताजी को बता दी है और पिताजी कहते हैं कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब ये घर जो है हमारे बेटे ने बेच दिया है और उसके ऊपर बहुत सा जो बिजनेस होता है उसमें उसका घाटा हो गया था, इसलिए उसने ये बेच दिया घर और गाड़ी नहीं बेची, गाड़ी हमारे पास छोड़ दी है। अब हम इस गाड़ी का क्या करेंगे, बेटा तुम इस गाड़ी को रख लो। गजेंद्र कहता है मैं कैसे गाड़ी रख सकता हूँ, गाड़ी आपकी है। और गजेंद्र जो है फिर उनको संतावना देता है और कहता है वो कहते हैं गजेंद्र को कि बेटा आप कल से मत आना, लेकिन तेरे जो ये पैसे बनते हैं 1 महीने का ये हम तेरे को दे देंगे, तू चिंता मत करना। और गजेंद्र को वो कहते हैं तुम अपने घर जाओ और गजेंद्र उनको कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो हमारे घर, लेकिन वो नहीं मानते। वो गजेंद्र को डांट करके भगा देते हैं। गजेंद्र जब घर पहुंचता है घर जाकर रोने लगता है। उसकी पत्नी जब पूछती है वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी भी कहती है कि तुम उनको लेकर के क्यों नहीं आए, वो बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। तो गजेंद्र बहुत बुरा लगता है, वो कहता है कि मैंने बहुत बोला लेकिन वो मेरे साथ नहीं आए। वो कहती है कि तुम जाओ और उनको लेकर के आना। वो दूसरे दिन जाता है गाड़ी लेकर के और उनको कहता है गाड़ी में बैठो। वो कहते हैं कहाँ जाना है बेटा। वो कहते हैं गजेंद्र कहता है कहीं नहीं, पहले मंदिर जाना है उसके बाद ही कहीं जाएंगे। गजेंद्र उनको मंदिर लेकर के जाता है, वहाँ से सीधा गाड़ी घुमाता है और अपने घर की तरफ ले लेता है। वो पूछते हैं कहाँ लेके जा रहा है बेटा हमें। वो कहता है गजेंद्र कहता है बेटा भी कह रहे हो और मेरे साथ आ भी नहीं रहे हो और मैं अब तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। लेकिन माताजी पिताजी फिर मना करते हैं। वो कहता है कि तुम मेरे बुजुर्ग हो और तुम्हें मैं कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी ने भी तुम्हें बुलाया है। और जब वो उनको घर लेकर के जाता है उनकी वहाँ पर दोनों पति पत्नी खूब सेवा करते हैं, खूब आवभगत करते हैं। उसकी पत्नी ने खीर बना रखी थी, उनको खीर देती है खाने को और वो देखते हैं कि इनका जो मकान है वो तो सिर्फ 1 कमरे का है, इसमें कैसे क्या ये गुजारा होगा। लेकिन उस जो गजेंद्र था उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर वो हमारे साथ रहने के लिए आ जाएंगे तो मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे 1 कमरा हम 2 कमरे वाला मकान ले लेंगे, तो हम आराम से उसमें चारों
रह सकते हैं। जब वहाँ पर जो वो देखते हैं और पूछती है माताजी कि तुम्हारे बेटा कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, वो कहती है कि मुझे बच्चा नहीं होगा क्योंकि डॉक्टरों ने भी मुझे जवाब दे दिया है और मेरे अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो सकता। और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, दाढ़ी वाले के रहते ऐसे तुम कैसे सोच सकते हो, दाढ़ी वाला है ना। अब वो जो होता है कहती है कि ठीक है तुम मुझे आज आज ही हम कल ही हम बालाजी जाएंगे, सालासर बालाजी जाएंगे और वहाँ पर तुम कल तैयार हो जाना जाने के लिए। सुबह हम 4 बजे वहाँ निकल जाएंगे घर से। और गजेंद्र को कहती है कि मैंने तुझसे एक बार कहा था सालासर बालाजी जाने के लिए, जिसका टाइम आ गया है, अब हमने सुबह 4 बजे निकलना है और तूने जो भी तैयारी करनी हो तू आज रात को ही कर ले ताकि सुबह हम 4 बजे फटाफट निकल जाएंगे। और मैंने तुझे 5,000 रुपये देने का वादा भी किया था, इनाम देने का, कि मैं तुझे 5,000 दूंगी जो तू मुझे बालाजी सालासर बालाजी ले जाएगा। तो गजेंद्र कहता है हाँ मुझे याद है। तो वो कहती है कि वहाँ जा कर के बालाजी जा कर के अंजनी माँ के दर्शन भी करके आने पड़ते हैं, वहाँ जाके दर्शन ज़रूर करते हैं तभी तो मनोकामना पूरी होती है, वहाँ जाए बिना मनोकामना पूरी नहीं होती, क्योंकि माँ के दर्शन ज़रूरी होते हैं। माँ के दर्शन कर लो तो समझ लो बेटे के दर्शन हो गए, लेकिन बेटे के दर्शन करने से माँ के दर्शन पूरे नहीं होते। तो अब वो वहाँ सुबह निकलते हैं और वहाँ के लिए जाते हैं और कहते वहाँ जब पहुँचते हैं तो माता जी उसको 5,000 रुपये गजेंद्र को इनाम के दे देती है। गजेंद्र वो खुशी खुशी रख लेता है और उनको लेकर के मंदिर पहुँचता है। मंदिर में जा कर के जो माता जी की होती हैं वो कहती हैं गजेंद्र को अपने लिए कुछ मांग लो। गजेंद्र कहता है मैंने क्या मांगना है, तो आप भी क्या मांगोगी, आपके पास तो सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ घर है, घर सब कुछ तो है। तो वो कहती है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस कृपा भगवान की बनी रहनी चाहिए। और वो जो है माता जी जो होती हैं गजेंद्र के लिए ही वहाँ पर अरदास करती हैं, उन गजेंद्र के लिए पुत्र मांगती हैं और कहती हैं कि हे बालाजी अगर इसकी गोद भर दो, ये बहुत परेशान है और बहुत अच्छा आदमी है, नेक इंसान है और इसके घर में पुत्र पैदा हो जाए, जिसको लेकर के मैं ज़रूर तुमको खुशखबरी देने के लिए आऊँगी। अगर मैं ना भी आ पाई क्योंकि मेरी अब उम्र हो गई है, मैं ना भी आ पाई तो ये दोनों जने ज़रूर आएंगे तुमको खुशखबरी सुनाने के लिए। तो और मैंने बोल भी दिया है कि तुम कृपा करते हो और जल्दी करते हो, इसलिए मेरी लाज रखना और इनकी गोद भर देना। तो और जो वो होते हैं दोनों मियाँ बीवी, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों बहुत बुजुर्ग हैं और इनको इनके परिवार की ज़रूरत है और इनकी देखभाल करने के लिए बुढ़ापे में इनका सहारा तो चाहिए। हम तो हैं ही, लेकिन इनको इनके बच्चों का सहारा भी ज़रूर चाहिए। तो इनका भी ज़रूर, इनका सहारे को ज़रूर इनको लौटा देना। जब ये घर पहुंचते हैं तो देखते हैं उन माता जी का जो बेटा है वो वहाँ पर आया हुआ है और कहता है कि गजेंद्र पूछता है कि सब ठीक ठाक तो है ना भैया। वो कहते हैं हाँ सब ठीक है, तो ठीक है। और गजेंद्र को एकदम से गले लगा लेता है और रोने लगता है, कहता है मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और अपने माता पिता के भी पैर छूता है और कहता है कि मैं अपनों के ही किसी बहकावे में आ गया था और मुझे माफ़ कर दो। और माफ़ी मांगता है और अपने माता पिता को कहता है कि वो जो मकान था वो हमें वापस मिल गया है, क्योंकि जो बैंक वाले थे उन्होंने कुछ गलत फहमी की वजह से मेरे ऊपर वो केस डाल दिया था, जबकि वो मेरा केस था भी नहीं, पता नहीं वो किसी और का था। हमें मकान वापस मिल गया है और अब वो केस भी मेरे ऊपर से हट गया है और चलो अब मेरे साथ
उस मकान में चलते हैं। माता पिता मना कर देते हैं कि हम गजेंद्र के साथ ही रहेंगे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, चलो अपने मकान में। तो माता पिता जो होते हैं वो गजेंद्र को लेकर के भी और गजेंद्र की पत्नी को लेकर के चारों के चारों फिर अपने उस मकान में आ जाते हैं, क्योंकि वो मकान बड़ा होता है। और वहाँ पर फिर वो चारों के चारों रहने लगते हैं और वहाँ पर गजेंद्र जो है उनकी बहुत सेवा करता है। कहता है, मैं ये आप मेरे माता पिता की जगह हो, अगर मेरे माता पिता होते तो मैंने उनकी भी तो सेवा करनी थी। और अब जो गजेंद्र होता है उसके बाद कुछ महीने बाद गजेंद्र की भी अच्छी खबर सुनाई देती है। उसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो फिर जो माता जी होती हैं वो कहती हैं कि बालाजी ने तुम्हारे ऊपर तुरंत कृपा कर दी है। तो गजेंद्र कहता है, डॉक्टरों ने तो सब ने मना कर दिया था, लेकिन देखो भगवान की शक्ति, एक बार मांगने से ही उन्होंने हमारी गोद भर दी है और हमें उनके दर्शन करने के लिए ज़रूर जाने चाहिए। अब वो सब के सब फिर बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।